अब आई भगवान की भगवत कथा की बात। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, बरी आनेश ते प्रश्न, मनने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा ने बैठाला, बैठो यार, अभी हाल तो आए हो, आते ही 7 प्रश्न पूछ रहा। अरे बोले भगवान समय ज्यादा नहीं है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प को काटना, मुझे बनना है। अरे भगवान बोले चिंता क्यों करते, 7 दिन में बहुत समय है तुम्हारे पास, बहुत समय है तुम्हारे पास, क्यों चिंता करते हो? अरे चिंता करोगे तो चिता के कारण बन जाओगे। अब चिंता मत करो, बैठो पहले। अरे बोले महाराज बैठने की बात करते हो, यहां मृत्यु की पड़ी, यहां पड़ी कि कब मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब सुखदेव बाबा से इतना प्रश्न पूछा तब सुखदेव बाबा ने कह दिया, सुनो राजा परीक्षित, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को जीवन में क्या करना चाहिए? तो बोले सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहेत दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, छाणी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहेत दयाल, और सुनो, तुलसीदास सटते ही भज, छाणी कपट जंजाल। अरे भैया अंतिम समय में छाणी कपट जंजाल, घर परिवार को छोड़ देना चाहिए। और देखो भगवान किसके स्वरूप में आ जाए, किसके स्वरूप के द्वारा आपकी आत्मा से कोई बात को उगलवा दे, पता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना अनन्य प्रेम करते थे कि उनकी पत्नी मायके में गई तो तुलसीदास जी महाराज इतनी घनघोर बरसात में सर्प को पकड़ करके छत पे चढ़ गए और पत्नी को देखा तो हाथ जोड़ करके पत्नी से कह दिया, तेरे बिन मैं रह नहीं पा रहा हूं। पत्नी ने कहा, स्वामी जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है, काश अगर आपने ऐसा प्रेम भगवान से किया होता तो परमात्मा तुम्हारे करीब होता। तुलसीदास जी महाराज को बात लग गई, अब चिंता मत करो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, तुरंत कह दिया, कारण रहेत दयाल, तुलसीदास सटते ही भज, छाणी कपट जंजाल। कपट जंजाल को त्याग करके तुलसीदास जी महाराज भगवान को पाने के लिए चित्रकूट के वनों में पहुंच करके हनुमान जी के माध्यम से भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी पत्नी की शिक्षा उनके जीवन में काम आ गई। और आज आर्यावर्त में जब जब रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा तब तक तुलसीदास जी महाराज की याद को ताजा किया जाएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, अब ये तो पता नहीं किस रूप में मिल जाए। अब बोले सुनो भैया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्सा, स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। अरे भैया श्रोतव्यः, सबसे पहले हमें सुनने वाला बनना चाहिए, श्रोतव्य। कीर्तितव्यस्सा, फिर भगवान की कीर्ति को सुनना चाहिए। अब सुनने वाले कैसे? ऐसे नहीं जैसे तुम लोग बैठे कछु नहीं तो लाई की होते होते लाई धरी पन्नी में, तो वही देखत फिर रहे, कब मिलेगी खाने को। एक आध यहाँ पे कोई आदमी आ जाए उसी को देखते फिर, ना 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 ना, ना। श्रोतव्य, श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। हम आपको श्रोता के ऊपर कथा सुनाते हैं। एक गांव में सेठ जी रहते थे। अब भैया सेठ जी ना बैठे हो नहीं तो अच्छी आफत, हमें तो सातु दिन आफत भी दी थे जी की कह दो वही की आफत, वो कुलारी ले ठाड़ो। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी हैं तो नहीं आवे, चले गए। आओ। सेठ जी गांव के बड़े अनन्यता के भक्त थे। सेठ जी गांव में खरीदारी करते थे। अब ध्यान से सुनना, उनकी पत्नी ने एक दिन कहा गांव में भागवत की कथा चल रही है, तुम सुनने के लिए जाते नहीं हो?
चले जाओ, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए को तुम्हारा कल्याण हो जाए। सेठ जी चले गए भागवत में। अब पहले के जमाने की जो भागवतें होती थी उनमें टेंट वेंट तो लगता नहीं था, तो अपनी अपनी बोरी लेके नहीं जाते थे पहले के जमाने में, सब जाते थे अपनी अपनी बुरिया बिस्तर लेके, वहीं बैठे रामलीला देखी, फिर उठाई और चले आए। सेठ जी आए तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए आइए। अब गांव वालों ने कहा बैठिए। सेठ जी बेचारे दो शब्द याद हो गए, कौन कौन से? आइए और दूसरा बैठिए। अब सेठ जी का भागवत सुनने में मन ना लगवे, सेठ जी का दिमाग खराब। बैठे 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 तो 4 मिनट के बाद सेठ जी को नींद आ गई। अच्छा, भागवत में ऐसी नींद आती भैया, ऐसी नींद आती कि स्लीप वेल के इतने अच्छे गद्दा में नहीं आती जितनी भागवत सुनने में नींद आती। हाँ, माताएं अभी बीच में अभी बस शुरू होने वाली है। हाँ? अच्छा, तुम्हारे चक्कर में हमने भी एड़ाई ले ली आराम से। सेठ जी बैठे गए, बैठे तो नींद आ गई, सो गए। भागवत पूरी हो गई, गांव वालों ने हिलाया, उठिए। सेठ जी बोले क्यों उठे? अरे बोले जाइए भागवत हो गई। घर पे पहुंचे तो पत्नी ने कहा क्या सुन के आए? बोले भैया हमने तो भागवत में 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। भागवत सुनी नो, यहाँ अकेले 3 शब्द सुने। पत्नी बोली ठीक है, एक काम करो, आधे ही सुन के आए हो, आज रात को देर रात तक इन मंत्रों को पढ़ो, हो सकता है कुछ समय के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाए। चले भैया। सेठ जी बैठ गए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पहले के जमाने में चोरी बड़ी पड़ती थी। सेठ जी के घर में 3 डाकू चोरी करने के लिए आए। अब डाकू तो आएगी आज पक्का पक्का पूरा माल लेकर के दौड़ मार देंगे। जैसे ही डाकू आए वैसे ही सेठ जी ने कह दिया आइए। डाकुओं को दिमाग खराब, वो भैया मुंह को स्वागत कर रहे हो, पंडितन को तो दुनिया कर, डाकुओं को भी स्वागत हो। डाकुओं ने सोचो हो सकत को न सोत में बर्रा रहा हो। डाकू आगे बढ़े तो दूसरा शब्द क्या था? बैठिए। डाकू समझ गए कि सेठ ने देख लिया, बोले भगलो पतरी गली से, पकड़े गए तो ये पुलिस में पकड़वा देगा। जैसे ही सेठ जी को देख करके डाकू भागने लगे तो तीसरा शब्द सेठ जी ने कहा जाइए। अब तो डाकुओं के दिमाग पे आ गो कि भैया इन्हें पूरी तरह से पकड़ लो। डाकू जो नाय माय से ले आए थे धन, साफ सेठ जी के नीचे धर दो। लो सेठ जी ये ले लो, अब हल्ला नहीं करना। सेठ जी ने आंखें खोली, बोले जा छीला खाई। जो कितो अच्छो मंत्र सिद्ध भाव कि 3 ही बेर में आ गए भैया, इतो बिला धन आ गो। सोचिए आप, सेठ जी ने कुछ नहीं सुना। भागवत में गए तो गांव वालों ने कहा आइए, बैठे तो गांव वालों ने कहा बैठिए, और जब जाने लगे तो गांव वालों ने कहा जाइए। भागवत सुनी ही नहीं, बिना भागवत के 3 शब्दों को रट लिया तो घर की चोरी बच गई। और जिस दिन आप लोग पूरी भागवत की कथा को सुन लोगे, उसके आपके हृदय कपट में भगवान का वास हो जाएगा, हृदय कपट में वास। अब सुनो, लेकिन अब सुनने ही नहीं, तुम लोगों का भी वही हाल है, आइए बैठिए जाइए। तो हमें भगवान की कथा मन लगा करके सुनना चाहिए। बोले श्रोतव्य, सबसे पहले जीवन में सुनने वाला बनना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, पर भगवान की कीर्ति को सुनो। भगवान ने कौन सी कीर्ति की? बोले स्मर्तव्य शिक्षिता भयम, फिर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब आजकल भगवान का स्मरण करता कौन है? रात्रि के समय में पहले के आदमी जब सोते थे तो आधा घंटा जग करके पूरे दिन की गलतियां याद करते थे। आज हमने दिन में कौन सी गलती की? अब आज के आदमी जब सोते हैं तो फोन चलाते 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 को चौंधाई पे डरू फोन, पूरी रात कट गई। श्रोतव्य, स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण कर लोगे, भगवान तुम्हें मिल जाएगा।